हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राव्स एकेडमी। भारत की सबसे लंबी जल सुरंग अब बनकर तैयार हो गई है मध्य प्रदेश के कटनी में। 12 किलोमीटर लंबी यह सुरंग अंडरग्राउंड तैयार हुई है। इसके बारे में हम देखते हैं तो खबर यह है कि इंडियाज लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड वाटर टनल जो नर्मदा सोन बेसिन लिंक का भी काम करेगी, ये आखिर क्या है, ये कैसे काम कर रही है और इसमें जो है निर्माण कार्य कैसे किया गया, ये देखते हैं हम। ये देख सकते हैं आप फोटो इसकी, कटनी के सलीमनाबाद में है मध्य प्रदेश के। तो नर्मदा सोन बेसिन संपर्क योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया है। ये क्या है तो भारत की सबसे लंबी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग है, मतलब कि अंडरग्राउंड इसको बनाया गया है और इसमें वाटर सप्लाई होगा। ठीक, तो मध्य प्रदेश में 18 वर्षों के निर्माण कार्य के बाद भारत की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है अगर हम एक्यूरेटली देखें तो 11.95 किलोमीटर्स, लगभग 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो इसको भारत की सबसे लंबी जल सुरंग बनाती है। 18 वर्षों बाद हुआ है, मतलब कि इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2008 में। अब 2026 जुलाई चल रहा है, तो लगभग इसको जो हो जाते हैं, कितने वर्ष हो गए हैं आपके, 18 वर्ष। यह सुरंग बरगी डाइवर्जन परियोजना जो है, जो नर्मदा नदी पर है, ये उसका एक हिस्सा है, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसको हम देखेंगे। इसके माध्यम से नर्मदा नदी का जल सोन नदी बेसिन या विंध्य रीजन तक पहुंचाया जाएगा। तो इसका जो मुख्य मेन जो रीज़न है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, ये टनल का, वो ये है कि नर्मदा रिवर से, ठीक है, क्योंकि नर्मदा में सरप्लस वाटर होता है, तो हमारा मेन इसका मोटिव है कि जो विंध्य रीजन है, जहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन आती है, जहाँ पानी की कमी होती है, सिंचाई का पानी नहीं होता, पीने लायक पानी कम है, वहाँ पर हमें नर्मदा का पानी बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट से जो सोन रिवर जो है उसके बसीन तक हमको पहुँचाना है। मतलब कि नर्मदा रीजन का पानी हमें विंध्य क्षेत्र में पहुँचाना है। ठीक है, तो इसके माध्यम से 6 जिले लाभान्वित होंगे, सिंचाई की सुविधा इसमें होगी। कौन कौन से जिले हैं? एक तो है रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना और कटनी। ठीक है, इसके सहित 6 और जिलों में जो है ये जाएगा, ये हमें याद रखना है। ओके, आप ये देख सकते हैं, ये आपका विंध्य रीजन है और ये जो है ये है आपकी नर्मदा रिवर। ठीक, ये विंध्य रीजन, यहाँ पे सतपुड़ा रीजन आ जाता है। हमारे जो है एमपी में 2 मेन रेंजेस हैं, एक विंध्यास और एक सतपुड़ा। तो जो टनल होकर जाएगी, वो टनल जो होकर जाएगी विंध्य रीजन की जो पहाड़ी वाला इलाका है वहाँ से होकर जाएगी। ये देखते हैं बरगी डाइवर्जन है ये। ओके, अब बरगी डाइवर्जन परियोजना की बात करते हैं। तो बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट पूरा क्या है, यह जबलपुर में है, याद रखें जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर है, का अतिरिक्त जल विंध्य क्षेत्र तक पहुंचाने की सिंचाई परियोजना है। ठीक है, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसमें नर्मदा नदी का जो जल है, जो कहाँ पर है, बरगी डैम में है, उसको हमें कहाँ तक पहुंचाना है, हमें विंध्य रीजन तक पहुंचाना है, मध्य प्रदेश के ही। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संकटग्रस्त या वाटर स्कार्स जो क्षेत्र है, जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, जहाँ पानी की बहुत कमी है, वहाँ पर सिंचाई उपलब्ध कराना है। इसका प्रमुख घटक सलीमनाबाद कहाँ पर, कटनी में निर्मित 11.95 किलोमीटर लंबी भूमिगत जल सुरंग है। ठीक है, यह सुरंग 197 किलोमीटर 1 किलोमीटर लंबी राइट बैंक मेन कनाल का हिस्सा है। ठीक है, ये सुरंग है कितनी लंबी, जो राइट बैंक जो मेन कनाल है उसी का जो ये हिस्सा होगा 197 किलोमीटर। ठीक, ये देख सकते हैं। ओके, अब ये सुरंग काम कैसे करती है? हमने कहा कि अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड भी कहाँ पर, विंध्य क्षेत्र में, जो एकदम दुर्गम पहाड़ी का इलाका है वहाँ पर ये बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो बरगी बांध में जल संग्रहित होता है, जो बरगी डैम है जबलपुर का। उसके बाद जल जो है मुख्य नहर मेन कैनाल में छोड़ा जाता है। ठीक, अब ये जल कहाँ पे छोड़ा जाएगा, 11.95 किलोमीटर लंबी जो भूमिगत सुरंग है वहाँ से जल गुजरता है। याद रखें, गुरुत्वाकर्षण से जल बिना पंप के ही आगे बढ़ता है। हमें ये बात ध्यान रखने योग्य है इसमें
कि ये जो पूरी की पूरी टनल है ये कैसी है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बेस्ड है। ग्रेविटी बेस्ड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस जल को आगे बढ़ाने के लिए किसी बड़े बड़े हाई वोल्टेज पंप का यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ जो है नेचुरल जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है उससे ही बह रही है। क्यों, क्योंकि जो स्लोप बनाए गए हैं, इसके जो स्लोप बनाया गया है इसको जल को पास करने के लिए, वो कैसा है, वो ढलान में है, ढलाव में है। तो क्या होता है, जो पानी है वो अपने आप बह रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें, इसमें कोई पंप का यूज नहीं हुआ है, ग्रेविटी बेस्ड जो है ये टनल है। ठीक, अब जल कहाँ जाता है, सोन बेसिन एवं विंध्य क्षेत्र तक पहुँचता है। जो हमारी जो सोन रिवर है उसका जो पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ तक पहुँचता है, और विंध्य क्षेत्र के जो वाटर स्कार्स डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लाभ पहुँचाता है, सिंचाई की व्यवस्था को और ज़्यादा उत्तम करता है। ठीक है, विशेषता इसमें यह है कि कोई पंपिंग नहीं, जैसे कि आपको हमने बताया कि ये जो है किस बेस पर है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके बेसिस पर ही ये पूरा का पानी, इसमें पूरा का पूरा पानी जो है इसमें गुजर रहा है, बह रहा है। कम ऊर्जा खर्च, क्यों कम ऊर्जा खर्च होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के पंप जो है वो नहीं, उसकी जो है कोई लागत नहीं आई है, जिससे बाकी जगह अगर हम देखते हैं कि कोई कनाल में अगर पानी बह रहा है तो उसमें जो है उसके लिए हमें पंप की ज़रूरत होती है, और कम रखरखाव, तो मेंटेनेंस जो है बहुत ही कम है। उसके अलावा अधिक जल दक्षता, तो जो वाटर की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, चल, तो ये है टिपिकल ग्रेविटी फ्लो वाटर सिस्टम। कैसे होगा, जैसे कि डैम जो है, डैम से पानी आया कहाँ पर, कैनाल में आया। अब ये जो कैनाल से पानी कैसे बह रहा है, ये नीचे बह रहा है, इसका जो ढलान है वो नीचे है, तो ये जो है ये ऐसे ऐसे पानी बहेगा, तो यहाँ पर हमें कोई पंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डैम से सीधे पानी जो है ऐसे ग्रेविटी जो है उस दिशा में ये फ्लो हो जाएगा, याद रखेंगे। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये वाटर टैंक और ये ऐसे पानी बह रहा है, ग्रेविटी सिस्टम है ये। ओके, परियोजना का क्या महत्व है, परियोजना का महत्व जो है किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। कैसे, सिंचाई क्षेत्र में बहुत वृद्धि होगी। हमेशा याद रखिए ये जो विंध्य वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कार्सिटी जो होती है वो है सिंचाई की, पानी की वहाँ पर बहुत कमी है, तो सिंचाई के भरोसे ही वहाँ पर जो है कृषि करी जा सकती है। वर्षा पर जो निर्भरता है वो कम होगी, फसल उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी, फसल अच्छी होगी और आय जो है किसानों की आय उसमें वृद्धि होगी, आर्थिक जो है ग्रोथ होगी। क्षेत्रीय विकास, वहाँ का जो रीजनल डेवलपमेंट होगा, उस क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र का, विंध्य क्षेत्र का। सूखा प्रभावित विंध्य क्षेत्र को जल उपलब्ध होगा, भूजल पर दबाव कम होगा। जो भूमिगत जल, जहाँ पर जो इरिगेशन है वो किससे हो रहा है, वो हो रहा है अंडरग्राउंड, जैसे हम कहें कि ट्यूबवेल से हो रहा है, कुओं से हो रहा है, तो उस जो भूमिगत जल का जो दोहन है वो कम होगा। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखें। ओके, अभी इंजीनियरिंग अचीवमेंट इसको बोला जा रहा है, इंजीनियरिंग मार्वल बोला जा रहा है। कैसे, 11.95 किलोमीटर एक तो इसकी लंबाई है, दूसरी बात इसकी जो चौड़ाई है, व्यास जो है इसका वो कितना है, 10.14 मीटर। ओके, तो 2008 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और इसमें 18 वर्ष जो हैं वो लग गए। बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कुछ जो मीथेन गैसेस हैं उनका रिसाव हो रहा है जब अंडरग्राउंड जो बड़े बड़े पत्थर को, पहाड़ों को जब काटा जा रहा है, तो फिर जो काम है इसका रुक गया था, जो शुरू होकर अब हम देख रहे हैं कि लगभग ये बन गया है। लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है कि 2 से 4 महीने में किसानों तक पानी पहुँच जाएगा, लेकिन पूरी टनल को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में 2028 तक का समय भी लगेगा। ठीक, चले, भारत की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग है ये, विंध्य पर्वतमाला के भीतर इसका निर्माण कार्य होगा। उसके अलावा जटिल भूगर्भीय परिस्थितियों के बावजूद भी सफल निर्माण किया गया है। इसमें ये भी याद रखने लायक एक तथ्य है कि इसके लिए एक बहुत बड़ी मशीन बुलवाई गई है जो कट कर सके बहुत सारे ऐसे जो पत्थर जो बीच में आते हैं, पहाड़ों से जो पत्थर हैं, जो अंडरग्राउंड जो पत्थर है उनको काट सके, तो मशीन जो है जर्मनी से इसके लिए बुलाई गई है, ये भी हमें याद रखना है। ओके, ये देख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम के लिए फैक्ट्स याद रखने लायक। अमरकंटक, नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, तो अमरकंटक जो है अनूपपुर का अमरकंटक से निकली है, मैकाल पर्वत से इसका उद्गम माना जाता है। इसकी पूरी जो लंबाई है वो कितनी है, 13-12 किलोमीटर। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे
ये जो है ये तो पूरी की पूरी लंबाई हो गई नदी की, लेकिन हमारे एमपी में इसमें से कितनी जो है कितनी लंबाई है, कितना बहती है नर्मदा नदी, ये आपको बताना है। ओके, भारत की सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी मतलब क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, निकली कहाँ पे है, अनूपपुर से निकली है, ठीक है। अनूपपुर से निकलकर कहाँ जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में जाती है, तो ठीक है, तो वो कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। अब गुजरात में क्योंकि यहाँ से जा रही है तो वेस्ट फ्लोइंग, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ओके, अरब सागर में गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। यहाँ देखें तो सोन नदी अमरकंटक क्षेत्र से उद्गम है सोन नदी का, ये भी हमें याद रखना है। सेम जगह से 3 नदियाँ निकली है, कौन कौन सी, नर्मदा भी निकली है, सोन निकली है, और जोहिला जो रिवर है वो एक ही जगह से निकली है। ओके, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, मतलब कहाँ बह रही है, अगर अमरकंटक से निकली है तो पूर्व की ओर बह रही है। गंगा की प्रमुख दाहिनी राइट बैंक जो है नदी है, जो किस, गंगा जब बह रही है तो गंगा से राइट साइड से अगर आकर मिल रही है तो वो क्या होगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी उसकी। कौन सी नदी है, सोन नदी है। ओके, विशेष तथ्य ये है कि यह परियोजना पश्चिम वाहिनी नर्मदा के जल को पूर्व वाहिनी सोन नदी तक जो है उसके पहुंचाती है। मतलब कि नर्मदा का जो जल वेस्ट साइड बह रहा है, लेकिन सोन कहाँ पर किस साइड जा रही है, ये जो अपने है पूर्ववर्ती, या हम कहें नॉर्थ साइड जा रही है, तो इसको जल को जो है यहाँ पर ये पहुंचाता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये नर्मदा रिवर का मैप है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ अमरकंटक से निकली है और ये ऐसे होते हुए जो है ये जाती है यहाँ पर, कहाँ पर, अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। चलो अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चा में रही भारत की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देख सकते हैं आप ऑप्शंस इसमें जो हैं, यह बरगी डाइवर्जन परियोजना का हिस्सा है, इसका उद्देश्य नर्मदा नदी का जल सोन बेसिन तक पहुंचाना है, इसमें जल का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से होता है तथा पंपों की आवश्यकता नहीं होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आप चुन सकते हैं। आई होप ये जो आंसर है आपको ऑलरेडी पता होगा, सही जवाब अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।